अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब, कतर, कुवैत या दूसरी अरब ममालिक में वो कौन सा काम है जो आपको कम तालीम पर मिले, जिसकी सैलरी भी ज़्यादा हो और जो आपको जल्द मिले और जिसमें आप जल्द तरक्की करोगे और बहुत सारे पैसे कमाएंगे। तो इसी काम के हवाले से मैं आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। अगर आप बाहर मुल्क में मजदूरी के लिए आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वीडियो मुकम्मल पूरा देख लो। मैं ख़ुद भी इसी कंपनी में हूँ और इसी तजुर्बे की बुनियाद पर मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरा चैनल लाजिम सब्सक्राइब कर दे, वीडियो लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप मजदूरी के लिए गल्फ कंट्री में आना चाहते हैं, सऊदी अरब आना चाहते हैं, दुबई, कतर, कुवैत, किसी भी मुल्क में आप आना चाहते हैं और आपका तालीम मैट्रिक है, एफए है या बीए है, तो आप रीगर का काम सीखो। रीगर का ऐसा काम है कि आप इधर जब आएंगे और एक दफ़ा आपको ये मिल गया और इसमें आपका एक्सपीरियंस हो गया तो आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा पैसा इसमें कमा सकते हो। इतना पैसा आप इसमें कमा सकते हो कि जितना आपकी एरिया में कोई जो कमिश्नर होता है वो इतना पैसा नहीं कमा सकता एक महीने में, जितना आप इधर एक महीने में कमा सकते हो। तो रीगर जो होता है वही बंदा होता है जो इधर बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में, पाइपलाइन में, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े क्रेन होते हैं वो टनों के हिसाब से जो वज़न को उठाता है, लोड करता है, अनलोड करता है या एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करता है। और उसी क्रेन ऑपरेटर को जो बंदा सिग्नल देता है, हाथ से सिग्नल देता है, रेडियो से सिग्नल देता है और वो जो सामान होता है, जो लिफ्टिंग का सामान होता है, वो सही तरीके से बांध लेता है, सेफ तरीके से बांध लेता है, तो उसी बंदे को रीगर कहा जाता है। रीगर जो है ये तीन किस्म का रीगर होता है। नंबर 1 रीगर 3। सबसे जब आप स्टार्ट करोगे तो आप रीगर 3 से स्टार्ट करोगे, फिर रीगर 2 होता है, फिर रीगर 1 होता है। रीगर 3 वही रीगर होता है जो 10 टन तक जो सामान क्रेन लिफ्ट करता है, उठाता है और उसके साथ होता है, उसको सिग्नल देता है या वो सामान बांध लेता है, तो वो काम रीगर 3 करता है। फिर 10 टन से लेकर जो 40 टन तक जो सामान होता है उसके लिए रीगर 2 इस्तेमाल होता है। फिर 40 टन से ऊपर ज़्यादा जो सामान होता है इसके लिए रीगर 1 इस्तेमाल होता है। और रीगर 1 वो काम भी करता है जब 2 डबल क्रेन एक सिंगल लोड लिफ्ट करता है, तो इसके लिए भी रीगर 1 इस्तेमाल होता है। और बाकी इस तरह बहुत सारे ऐसे क्रिटिकल लिफ्टिंग होता है जिसके लिए रीगर 1 इस्तेमाल होता है। तो सबसे जो ज़्यादा पैसा कमाता है वो रीगर 1 कमाता है। उसका बहुत ज़्यादा रेट होता है, 200-300 रियाल कम से कम वो 1 घंटे का लेता है। लेकिन आप शुरू करोगे रीगर 3 से। अगर आपका तालीम मैट्रिक है, एफए है, बीए है, बीएससी है, जितना भी ज़्यादा इतना अच्छा है, लेकिन कम से कम आप उसको मैट्रिक तालीम पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो वीज़ा सही लेना पड़ेगा कि आपका पीर मुअस्ससे का सारा लीगल डॉक्यूमेंट हो। दूसरा, आपके मुल्क का, हमारे मतलब पाकिस्तान का इधर कोई सर्टिफिकेट कार्ड इधर नहीं चलता। जब आप इधर आएंगे, सऊदी अरब आएंगे या किसी दूसरे मुल्क में जाएंगे तो आप यहाँ पर इसके अपने इंस्टीट्यूट है, आप इसमें एडमिशन लेंगे। 1 हफ्ता 10 दिन आपको क्लास देगा, फिर आपको प्रैक्टिकल सिखाएगा, फिर आपसे ट्राई लेगा और जब आप पास हो जाएंगे तो आपको TUV एक कार्ड मिलेगा। बहुत सारे लोग लेना इसका आसान काम है। इस पर 300-400 रियाल खर्चा आता है, ज़्यादा पैसे भी इसमें नहीं आता। इतना इसमें कोई मसला नहीं होता, जल्दी बंदा सीख लेता है। और जब वो आपको कार्ड मिल जाएगा तो आपको किसी लोकल कंपनी में 15 रियाल, 18 रियाल या 20-25 रियाल पर 1 घंटे का काम मिल सकता है। जितना अच्छी कंपनी होती है, जितना आप काम जानते हैं, इतना आपका पैसा ज़्यादा होगा। जब इसमें आपका कुछ टाइम हो जाए, साल हो जाए, 8 महीने, 10 महीने हो जाए, आप काम सीखोगे, आप ज़बान सीखोगे, आप काम सीखोगे, तो फिर इसमें आगे बहुत ऐसे टेस्ट है, ऐसे एग्ज़ाम है कि जब वो आप पास करेंगे तो आपको कार्ड मिलेगा। तो फिर इस पर आपको 40 या 50 रियाल का रीगर 3 का कार्ड रेट भी मिल सकते हैं। 1 घंटे का 40-50 रियाल। तो आप खुद सोचिए, अगर आप इसको पाकिस्तानी हिसाब से देख लें तो कितने लाख रुपए 10 घंटे का मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा काम है। सर, रीगर 2 का जो रेट होता है वो 100-150 रियाल होता है 1 घंटे का। फिर रीगर 1 का जो रेट होता है वो 1 घंटे का 300-350 रियाल 1 घंटे का। खुद अंदाज़ा लगाओ, 1 घंटे का इतना उसका फिर रेट होता है। तो ये बहुत अच्छा काम है।
جو لڑکے جو ابھی نیا آ رہے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ میں جا کے ادھر سیفٹی میں کام کروں، سیفٹی میں آج کل بہت زیادہ رش ہے، بہت کمپٹیشن ہے، ہر بندے نے نبوش کیا ہوا ہے، ادھر آیا ہوا ہے، لیکن اس کو پتہ بھی نہیں ہے، وہ بھی اچھا جاب ہے، لیکن اگر آپ کے پاس سیفٹی کا نبوش ہے تو آپ لازم ادھر آ کے بیٹھنا نہیں ہے، لازم یہ والا کارڈ بنا دو، ریگر کا کارڈ بنا دو، اگر آپ کو ریگر میں چانس ملتا ہے تو آپ لازم ریگر میں چلے جاؤ، سیفٹی سے اس میں زیادہ پیسہ ہے، ٹینشن اس میں زیادہ نہیں ہے، آپ کا کام صرف کرین کے ساتھ ہوگا، آپ کا کام اپنے لوڈ کے ساتھ ہوگا، سیفٹی میں آپ کا بہت زیادہ ٹینشن ہوتا ہے، ذمہ واری والا کام ہے، آپ کا جتنا ایریا ہوتا ہے آپ سب کا ذمہ وار ہوگا، جو کرین کام کرتا ہے اس کا ذمہ وار ہے، کوئی ویلڈنگ کرتا ہے، کوئی فور لفٹ چلتا ہے، کوئی بھی کچھ بھی کام کرتا ہے تو سیفٹی والا سب کا رسپانسیبل ہوتا ہے، اپنے مینیجر کو رپورٹ کرتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، لیکن ریگر والا یہ کام نہیں کرتا، پیسہ زیادہ کماتا ہے، ٹینشن اس کا کم ہوتا ہے، اور کوئی اتنا اس میں نہیں ہے، تھوڑا سا کبھی کبھی اوپر جانا پڑتا ہے، ہائٹ پہ جانا پڑتا ہے، ریگر ہوتا ہے، لیکن اس ادھر سیفٹی والا بھی جاتا ہے، اور ریگر کا کام دھوپ میں ہوتا ہے کیونکہ کرین ہمیشہ باہر کام کرتا ہے، جب کام نہیں ہوتا وہ کرین کی کیبن میں اندر بیٹھ کے اے سی میں آرام فرماتا ہے، سیفٹی کا یہ کام ہوتا ہے، کبھی سائٹ پہ ہوتا ہے، کبھی آفس میں ایسے ہی میں ہوتا ہے، تو اگر آپ زیادہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، جلدی پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو آپ کو ریگر کا کام سیکھنا چاہیے، بہت بہترین اور اچھا کام ہے، تو سب جو ینگ لڑکے ہیں ادھر آنا چاہتے ہیں، جس میں اس کے پاس سرٹیفکیٹ ڈپلوما ہے کچھ بھی ہے، وہ ادھر آ کے لازم اپنا پریارٹی یہ بنائے کہ میں نے ریگر بننا ہے، اور اس کے لیے کوشش کرو، کارڈ لے لو اپنے پاس رکھو، جب بھی انٹرویو آتا ہے آپ جاؤ انٹرویو دے دو، ایک دفعہ فیل ہو جائے گا، 2 دفعہ فیل ہو جائے گا، تیسری دفعہ لازم پاس ہو جائے گا، جب ایک دفعہ آپ اس فیلڈ میں انٹر ہو جائیں گے تو پھر آپ آگے چلتے جائیں گے، پھر آپ کو بہت مزہ آئے گا اور بہت زیادہ پیسہ اس میں کمائیں گے۔ شکریہ۔